गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। देखो, हमने दो चीज़ देखी थी, एक होता है स्पर्म और एक होता है ओवम। स्पर्म जो था वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल था, जबकि ओवम जो था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, इनमें इस दोनों का फ्यूज़न हमें देखना है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म और ओवम दोनों को मिलना पड़ेगा। व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ एन एग, one of the sperm may fuse with the egg, and such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. तो जब स्पर्म जो है वो ओवम के कांटेक्ट में आते हैं, when the sperm is in the contact with the ovum, वो उसको फर्टिलाइज्ड करता है। इसको हम इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। मतलब एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो जैसे अपने मैथ्स में पढ़े होंगे 1 + 1 = 2 होता है, यहाँ पर 1 + 1 = 1 होता है। मतलब द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म, द न्यूक्लियाई ऑफ ओवम, ये दोनों मिलेंगे लेकिन मिलकर फिर एक हो जाएंगे। तो दो सेल मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है। एंड विच फॉर्म्स जाइगोट, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यू कैन सी इन द फिगर हियर। देखो, ये फर्स्ट फिगर जो है ओवम है, ओवम के ऊपर स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 स्पर्म दिखाए हैं आपको यहाँ पर, लेकिन 2 जो है वो बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो जो एक अंदर गया है वही सिर्फ एग को फर्टिलाइज्ड कर सकता है, ठीक है। मतलब एक ही कर सकता है। अब बाकी के जो आएंगे वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेटिंग नहीं कर सकते हैं। हमने कहा था आगे कि मेल कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ काम का तो एक ही रहेगा, बाकी सब डेड सेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे फिगर में देखें तो वो दो जो स्पर्म आया है वो और नीचे वाला जो ओवम था वो दोनों मिलकर उनके दोनों के न्यूक्लियाई एक हो गए हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट। So the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. तो जाइगोट में क्या होगा, मदर और फादर के दोनों के सेल जो हैं वो कंबाइन होकर एक सेल बनाएंगे जिसको आप जाइगोट कहेंगे। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। इसको आप हेरिडिटी में आगे पढ़ोगे 10th में। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों कि एक सेल जो है मदर के और एक सेल फादर से आया है, तो दोनों अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आए होंगे। मदर सेल अपने मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आया होगा, फादर सेल अपने फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आया होगा। अब यहाँ पर दोनों मिल चुके हैं, तो जो बच्चा होगा उसमें आपको दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। See if you can recognize some characteristics in them similar to those to your mother or your father. तो आप अपने आप को देखो, अपने ब्रदर्स को या कजिन्स को देखो, तो या किसी को भी, कोई भी बच्चा होगा तो वो अपने पेरेंट जैसा दिखता है, पेरेंट जैसा दिखता होगा। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको मदर के दिखाई देंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें फादर के दिखाई देंगे। Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. तो अब दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ह्यूमन के अंदर बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। जैसे ह्यूमंस हैं, काउ, डॉग्स, हैंस, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिनमें एक्सटर्नल होता है। You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside of the body. In these animals fertilization take place in water. जैसे फ्रॉग्स हैं, कुछ फिशेस हैं, तो उनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल, बाहर होता है, मतलब पानी में होगा। तो ये ऊपर जो हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा उसमें क्या होता है कि ह्यूमन जो होते हैं उनके स्पर्म सेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज़ करवाए जाते हैं, जिससे वो fertilization in the body of female will taking place.
बट हियर इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि दोनों मतलब मेल और फीमेल दोनों ही अपने अपने सेल को पानी में रिलीज़ कर देते हैं और पानी में ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है. So during spring or rainy season, frogs and toads move to pond and slow flowing streams. When the male and the female come together in water, the female lay hundreds of eggs. तो जो मेल फ्रॉग हैं या फीमेल फ्रॉग हैं वो रेनी सीजन में बाहर आते हैं, आपने देखा होगा. तो जहाँ पर पानी बहुत तेज़ पानी नहीं, ठीक है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है उनको, तो जो पॉन्ड्स वाटर होते हैं जहाँ पर स्टैगनेंट वाटर होता है उनके अंदर ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं और फीमेल्स जो होती हैं उसकी वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स को रिलीज़ करती हैं. अनलाइक हैंस एग या फ्रॉग्स एग नॉट कवर्ड बाई शेल, इनके जो एग्स होते हैं वो शेल से कवर्ड नहीं होते हैं, तो दे आर वेरी डेलिकेट. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स. तो आप नीचे फेक्स देख सकते हैं, तो उनके ऊपर हार्ड लेयर नहीं होता है. जैसे आप मुर्गी का अगर आपने अंडा देखा हो तो उसके ऊपर वाइट शेल होता है या ब्राउन शेल होता है, वो हार्ड होता है जो अंदर वाले मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है. यहाँ पर जो फ्रॉग का जो एग होगा उसमें हार्ड कवरिंग नहीं होता है, जेली लाइक मटेरियल होगा जो एक दूसरे सेल को होल्ड करके रखेंगे जिसको प्रोटेक्शन मिलेगा. एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम. जब फीमेल जो है वो अपने अंडे छोड़ देगी तो मेल भी उसके ऊपर स्पर्म को रिलीज कर देगा. एंड द मेल डिपोजिट्स द स्पर्म ओवर देम. ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. और फिर ये जो स्पर्म है वो रैंडमली, उसको पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, रैंडमली वो उसकी टेल के हेल्प से वो घूमता रहेगा और इस तरह से वो उस एग के कांटेक्ट में कहीं पर आ जाएगा. एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आ जाते हैं तो सारे के सारे आएंगे ऐसा नहीं होता है, ठीक है. जितने स्पर्म जितने ओवम से वो सारे कांटेक्ट में आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. कुछ उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, जहाँ कांटेक्ट हुआ वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है. This type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete takes place outside of the body is known as external fertilization. ठीक है, जैसे कि it is common in the aquatic animals like fish, starfish, frogs, इन सब में ये होता है. फिर आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया है गाइस, टेस्ट ट्यूब बेबीज या तो IVF, ठीक है, जिसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो बुजॉइन पहेलिस टीचर्स once told them in class that some women oviduct are blocked. अब याद करो हमने जो देखा था यहाँ पर ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर आपको ओविडक्ट दिखाई देती है. ओविडक्ट का काम है ओवरी में से एग को यूटेरस के अंदर लाना जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा. लेकिन अगर किसी फीमेल में ये ओविडक्ट ब्लॉक्ड है तो वो जो ओवम है वो वहाँ पर आएगा ही नहीं यूटेरस में. These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctors collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF, मतलब कि fertilization outside the body. ये होने के बाद फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, जो जाइगोट जो है उसको फिर डेवलप किया जाता है for about week and then it is placed in the mother's uterus and complete development take place in the uterus and the baby is born like any other babies. ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज. मतलब सिर्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाहर करवाते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है. एंड देन आफ्टर बेबी विल डेवलप इनटू द मदर्स बॉडी एंड जो नॉर्मल फिर होता है वही प्रोसेस चलता रहता है. क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर हैंस लेज ओनली वन एग एट ए टाइम. तो सिंपल इसका आंसर है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्पर्म जो है रैंडमली घूमेंगे पानी में, ठीक है. तो जब ओवम का उनका कांटेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्स होंगे तो उसमें से कुछ तो मिलेंगे, जबकि
इन केस ऑफ हैंस उसमें तो एक एग फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा, जो एग होता है हैन का वो फर्टिलाइज्ड ही होता है, तो इससे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से उसमें रैंडम कुछ होता नहीं है। दैट्स वाई एग्स जो हैन के होते हैं वो ओनली वन एग विल बी देयर इन द केस ऑफ द हैंस। चलो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन जो है वो ख़त्म होता है दोस्तों। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।